जरा सोचिए, हर साल दिसंबर के महीने में पंजाब में एक जगह पर लाखों लोग इकट्ठे होते हैं। पर यह कोई आम मेला नहीं है, ये है शहीदी जोड़ मेला। चलिए आज पता करते हैं कि इस विशाल भीड़ के पीछे की वो कौन सी कहानी है जो आज भी दिलों को छू जाती है। जी हाँ, ये कोई छोटा मोटा जमावड़ा नहीं है। हम बात कर रहे हैं लाखों की तादाद में आए श्रद्धालुओं की, जो हर साल यहाँ जुटते हैं। और सच कहूं तो ये नज़ारा ही अपने आप में इस जगह के महत्व को बयां कर देता है। लेकिन बड़ा सवाल तो यही उठता है ना, कि आखिर इतने सारे लोग पंजाब के फतेहगढ़ साहिब, जो कि ऐतिहासिक सरहिंद शहर है, वहीं क्यों आते हैं? मतलब ऐसा क्या खास है इस जगह में? तो इस सवाल का जवाब वो हमें आज में नहीं मिलेगा। इसके लिए हमें इतिहास के पन्नों को पलटना होगा। तो चलिए मेरे साथ समय में थोड़ा पीछे चलते हैं, सीधे साल 1705 में। ये कहानी है छोटे साहिबजादों की। अब ये कौन थे? ये थे 10वें सिख गुरु गोबिंद सिंह जी के सबसे छोटे बेटे। तो जो बड़े साहिबजादे थे उनका नाम था साहिबजादा जोरावर सिंह, और उनकी उम्र जरा अंदाजा लगाइए, सिर्फ 9 साल। जी, बस 9 साल के थे वो। और उनसे भी छोटे थे साहिबजादा फतेह सिंह, जो महज 7 साल के थे। तो ये बात दिमाग में रखना बहुत जरूरी है कि हम जिनकी कहानी सुन रहे हैं वो दो बहुत ही छोटे बच्चे थे। तो इन दोनों राजकुमारों के साथ थीं उनकी दादी माता गुजरी जी। लेकिन किसी को क्या पता था कि उनका ये सफ़र बहुत जल्द एक धोखे और विश्वासघात की एक बेहद दर्दनाक कहानी में बदलने वाला है। तो हुआ ये कि दिसंबर 1705 में गुरु गोबिंद सिंह जी के परिवार ने आनंदपुर साहिब छोड़ दिया। लेकिन रास्ते में ही दोनों छोटे साहिबजादे और उनकी दादी गुरु साहिब से बिछड़ गए, और फिर एक धोखे की वजह से उन्हें पकड़ लिया गया। उन्हें सीधा सरहिंद के मुगल गवर्नर वजीर खान के सामने ले जाया गया, जिसने उन्हें कैद कर लिया, और फिर 26 दिसंबर 1705 को उन्हें शहीद कर दिया गया। कैद में रहते हुए उन दोनों मासूम बच्चों के सामने एक ऐसी मुश्किल शर्त रखी गई, एक ऐसा इम्तिहान जो उनकी जिंदगी और मौत का फैसला करने वाला था। वजीर खान ने उनके सामने एक चॉइस रखी। एक तरफ था दौलत, सुरक्षा, शाही ठाट बाट, सब कुछ। बस शर्त ये थी कि वो अपना धर्म बदलकर इस्लाम कबूल कर लें। और दूसरी तरफ था अपने सिख धर्म पर टिके रहना, जिसका मतलब था मौत। एक सीधी और साफ चॉइस। आप सोच सकते हैं कि दो छोटे बच्चों पर क्या गुजरी होगी। लेकिन इतने बड़े लालच और मौत के खौफ के बावजूद उन्होंने बिल्कुल दृढ़ता से मना कर दिया। उन्होंने अपने धर्म को छोड़ने से साफ साफ इनकार कर दिया। और इस इनकार के बाद उन्हें जिंदा दीवार में चुनवाने का हुक्म दे दिया गया। और जब वो दीवार गिरी तो उनका सिर कलम करके उन्हें शहीद कर दिया गया। ये खबर जब उनकी दादी माता गुजरी जी तक पहुंची तो वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाईं और उन्होंने भी अपने प्राण त्याग दिए। लेकिन देखिए, इस महान बलिदान की कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती, बल्कि उनकी शहादत से एक ऐसी विरासत ने जन्म लिया जो आज भी हमारे बीच जिंदा है। जिन जगहों पर यह सब हुआ वो आज पवित्र स्थल बन चुके हैं। ठीक उसी जगह पर जहां उन्हें शहीद किया गया था, वहां आज गुरुद्वारा फतेहगढ़ साहिब शान से खड़ा है। और जिस जगह पर उनका अंतिम संस्कार हुआ वहां बना है गुरुद्वारा ज्योति स्वरूप। ये दोनों ही जगहें आज आस्था और याद का बहुत बड़ा केंद्र हैं। और बस यही वो विरासत है जो हमें वापस आज के दिन इस मेले में ले आती है। तो चलिए अब देखते हैं कि इस 3 दिन के मेले में उस अटूट विश्वास और हिम्मत को आज कैसे याद किया जाता है। इस मेले में मुख्य तौर पर 3 चीजें होती हैं। सबसे पहले प्रार्थनाएं और अखंड पाठ चलता है, मतलब गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ बिना रुके लगातार होता रहता है। इसके बाद माहौल गूंजता है कीर्तन से, यानी भक्ति भरे संगीत से। और फिर सबसे आखिर में एक बहुत बड़ा नगर कीर्तन निकलता है, एक तरह का धार्मिक जुलूस, जिसमें हजारों लोग एक साथ पवित्र भजन गाते हुए चलते हैं। नज़ारा देखने लायक होता है। तो ये मेला सिर्फ एक भीड़ नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। ये उस अटूट विश्वास का, उस बलिदान का और हर मुश्किल में अपने सिद्धांतों पर टिके रहने की उस जबरदस्त हिम्मत का एक जीता जागता सबूत है। ये सिख इतिहास का वो पन्ना है जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। तो सवाल फिर वही है, सदियों पुरानी इस कहानी का आज के दौर में क्या मतलब है? इतने साल गुजर जाने के बाद भी ये हमें क्या सिखाती है? असल में ये उस पक्के इरादे और विश्वास की कहानी है जिसे 300 से भी ज्यादा सालों से एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी को सुनाती आ रही है।
और ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि बलिदान और आस्था की कहानियां वक्त की मोहताज नहीं होती। वो हमेशा आने वाली पीढ़ियों को हिम्मत और